हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नरैनी वाली अर्चना कुशवाहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ आज आपको बताऊंगी कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और इस समय मैं लेकर बैठी हुई हूँ विषय सूची कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाई स्कूल की गृह विज्ञान में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विषय सूची में लेके बैठी हुई हूँ और विषय सूची में ये विषय दिए गए हैं। तो इन विषयों में आपका जो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो उसमें से क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बता जा रही हूँ। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये खंड 1 में गृह प्रबंध लिखा हुआ है। गृह प्रबंध में शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रदर्शन, दूसरा आय व्यय और बचत, तीसरा घर की सफाई, चौथा घर की सजावट, पांचवा गृह गणित। तो पहले हम इस चीज़ को पहले समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले में इसमें कम से कम 5 टॉपिक है ऐसे हैं और 5 टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर ही फंसेगा आपका। इसमें आपका घर की सफाई और आय और बचत, ये दूसरे नंबर का आय व्यय और बचत, और तीसरा घर की सफाई। इन दो को आप अच्छी तरह से पढ़ लें और तो उसके हिसाब से आप तैयारी करें। फिर हम आते हैं खंड 2 स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा में आपको जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण, सातवां अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, आठवां पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, नौवां सामान्य संक्रामक रोग, उसके कारण और उपचार। देखिए दोस्तों, खंड 2 स्वास्थ्य रक्षा में आपके इसमें से 100% आपका 7वां वाला अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, ये आपका टॉपिक ज़रूर फंसेगा और ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वाले टॉपिक से हाई स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में लड़कियों के लिए होम साइंस सब्जेक्ट में ये वाला ज़रूर ही आता है और हर साल आता है। इसलिए ये खंड 2 का 7वां वाला अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग में आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। इसके बाद सामान्य संक्रामक रोग, कारण और उपचार। इससे भी दोस्तों खंड 2 के 9वें वाले भाग में आपको ज़रूर से ज़रूर आ सकता है। किसी एक रोग का नाम, उसका कारण और उपचार, जैसे टीवी हो गई, क्षय रोग, टीवी, ये दोनों एक ही नाम है और तपेदिक भी इसका तीसरा नाम है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। अब आते हैं खंड 3 वस्त्र और सूत विज्ञान। 10वें वाले में है सिलाई किट, बेबी फ्रॉक, कुर्ता पैजामा, पेटीकोट। 11वें में है कपड़ों की धुलाई तथा रखरखाव। तो दोस्तों, इसमें आपको ये कक्षा 10 की किताब मैं लिए बैठी हूँ और इसमें मैं आपको एक विषय सूची के अंतर्गत अभी शॉर्टकट में आपको ये बता रही हूँ कि ये 1 2 3 4 5 खंडों में आप में से कौन कौन सा फंस सकता है। और ये दोस्तों ज़रूर से ज़रूर फंसेगा। अगर ये फंसे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या क्या फंसा। तो
दोस्तों खंड तीसरे में वस्त्र और सूत विज्ञान में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो 10वें में जैसे मैंने आपको बताया कि सिलाई किट में बेबी फ्रॉक, कुर्ता पैजामा, पेटीकोट, इसमें दोस्तों कभी भी संभावना नहीं रहती कि ये आपका चैप्टर आएगा, परंतु जो ये 11 दिया गया है, 11 में कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, ये दोस्तों इसमें संभावना कम रहती है, 50% इसमें शायद ना आए। चलिए अब मैं खंड 4 का भोजन और पोषण विज्ञान, तो बच्चों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है भोजन और पोषण विज्ञान। इस टॉपिक में आपको ये आएगा ही आएगा, 100% आप ये लिख के ले लें। तो रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई, इससे आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं 13वें में भोजन में पकाना, परोसना एवं तत्वों की सुरक्षा। तो दोस्तों इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे। अगर ये क्वेश्चन ना फंसे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर भोजन और पोषण विज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं 14 नंबर में रोगी का भोजन। रोगी के भोजन में आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे दोस्तों, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या आपके लघु, अति लघु या फिर दीर्घ क्वेश्चन। पर इससे दीर्घ क्वेश्चन और लघु क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बना के ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा। तो ये 14 नंबर का रोगी का भोजन आप ज़रूर याद कर लें। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, इसलिए आप इस वाले का खंड 4 का भोजन और पोषण विज्ञान को, इस तीनों टॉपिक को आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। अब आते हैं खंड 5 में प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। इसमें देखिए दोस्तों 15 में मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ, 16 है हड्डियों की टूट और मोच, 17 श्वसन तंत्र प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया, 18 पायल का हस्तासन द्वारा स्थानांतरण, सॉरी दोस्तों घायल है लिखा है यहाँ, घायल का हस्तासन द्वारा स्थानांतरण, 19वां रोगी को सेक पहुँचाना, भपारा तथा बर्फ की टोपी का प्रयोग, 20 नाड़ी, श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस वाले में खंड 5 में कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ, ये आपका एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, आएगा, आ सकता नहीं आएगा। और 16 में हड्डियों की टूट और मोच, इससे भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आएगा। 17 श्वसन तंत्र प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया, इससे भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। 18वां घायल का हस्तासन द्वारा स्थानांतरण, तो इसमें दोस्तों खंड 5 का 18वें वाले का 100% आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। 19वां रोगी को सेक पहुंचाना, भपारा तथा बर्फ की टोपी का प्रयोग। तो दोस्तों
इससे भी आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। 20 का नाड़ी, श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना। दोस्तों, इससे आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है 20 वाले में, लेकिन आपको 15, 16, 17, 18 और 19 इससे आपको एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन ज़रूर से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। ये हाई स्कूल की किताब में लिए हुए हूँ जो गृह विज्ञान विषय से हैं। तो आपको मैंने इतना बता दिया है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, विशेषकर लड़कियाँ, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में गृह विज्ञान का पेपर जिन लड़कियों ने वैकल्पिक विषय में चुना होगा, तो उनके ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने आपको बताए। तो गाइस, अब इस तरह आप तैयारी करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।